जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर है BSSC प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में जो कि उसकी काउंसलिंग हुई। इस काउंसलिंग में न्यू एनसीएल मान्य करने को लेकर। तो देखिए, आप सभी को पता है कि BSSC के छात्रों ने न्यू एनसीएल को लेकर हाई कोर्ट में एक सिविल रिट पिटीशन दायर किया था, जिसका केस नंबर था 20/854 ऑफ 2021। और 24 तारीख को इसकी सुनवाई हुई और 24 तारीख की सुनवाई में आयोग को कहा गया कि आप जो है कि 11 तारीख तक जो है कि एक काउंटर एफिडेविट, यानी कि आप भी अपना पक्ष रखिए छात्रों के खिलाफ में। तो देखिए, आयोग के पास जो है कि समय कम था। अब इस चीज़ को लेकर 11 तारीख जो है कि 2-3 दिनों में आने वाली है, 2 दिनों में आने वाली है। तो आयोग ने भी अपना पक्ष देख सकते हैं यहाँ पर 10 पन्नों का ये काउंटर एफिडेविट बनाकर जो है कि हाई कोर्ट में सौंपी है। तो देखिए, जब से ये जो काउंटर एफिडेविट छात्रों के पास पहुंचा है, छात्र घबरा से गए हैं कि जब अब आयोग ने अपना दलील रख दिया और इस दलील में न्यू एनसीएल मान्य न करने की बातें कही गई हैं। तो मैं छात्रों से अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि इस काउंटर एफिडेविट देने से ये मतलब ये कंफर्म नहीं हो जाता कि आपकी न्यू एनसीएल मानी नहीं गई है। ये एक दलील है, ये अपने बचाव में, अपने पक्ष में रखने के लिए एक दलील है जो कि अपना आयोग ने पेश किया। इसका कतई मतलब नहीं कि आप न्यू एनसीएल आपकी मान्य नहीं होगी। जो भी मैटर है अभी वो हाई कोर्ट में है और 11 जनवरी को इसकी सुनवाई होने वाली है। आप समझिएगा, कोई भी पक्ष होता है, कोई भी जब विपक्ष होती है, तो अगर विपक्ष भी जो होता है, अगर वो गलतियां करती हैं तो उसको भी दलील देने का मौका मिलता है। तो बस यही चीज़ समझ लीजिए कि हाई कोर्ट ने इन्हें मौका दिया और ये अपने बचाव में ये दलील को पेश किए हैं हाई कोर्ट में। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि BSSC प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जटिलताओं से भरी हुई है। ये सिर्फ न्यू एनसीएल का ही मामला नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हर चीज़ में जटिल, हर चीज़ में जो है कि कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है BSSC आयोग। चाहे वो 30-35 टाइपिंग का स्पीड हो, छात्रों ने केस नहीं किया, नहीं तो ये भी चीज़ उजागर होती। 30-35 का स्पीड हो, न्यू एनसीएल की बात हो। अभी तक सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अभी तक रैंक लिस्ट, कट ऑफ नहीं बताई गई, कौन से लोग कैटेगरी, किस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, ये 14,410 में। तो ये सारी चीज़ BSSC खुद जटिलता बनाते जाती है और छात्रों को भ्रमित करती है। तो छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। आपका तर्क रखने के लिए 11 तारीख को मैम ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास BSSC का सारा जवाब है। BSSC ने जो भी बातें कहेंगे कि ये जो रिट पिटीशन है ये निराधार है, ये बेकार की चीज़ है, तो मैम ने कहा है कि सीधी बात, ये आपने जो जवाब दी है ये बिल्कुल ही आपका निराधार है, आपका कोई साक्ष्य नहीं है। हमने विज्ञप्ति भी दी है, ऑर्डर भी दिया है, हमारे पास सब कुछ है। आपके आपके जो ये काउंटर एफिडेविट है, इसका सारा तर्क हमारे पास है। आप 11 तारीख को कोर्ट के सामने पेश होइए। तो चलिए, आपको सबसे एक चीज़ और दिखा दूं। इस मामले में देखिए, यहाँ पर छात्रों के समर्थन में शुरुआत से रहे संदीप सौरोजी ने भी कहा है कि BSSC बहाली में न्यू एनसीएल मामले में आयोग ने हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट जमा किया है। इस संबंध में हमने अपने वकील से विस्तार से बातचीत की। तो देखिए, इन्होंने जो है कि बातचीत की है अपने वकील से। तो इन्होंने कहा, इनका जो जवाब आया है कि आयोग के जवाब में कई खामियां हैं, जिसे 11 जनवरी को रखा जाएगा। हमारे पास तर्क है, विज्ञप्ति है और सुप्रीम कोर्ट का पूर्व आदेश है, जीत हमारी होगी। तो देखिए, यहाँ पर जो छात्रों के समर्थन में पहले से रहे हैं, उनकी साफ एक ही जो है कि एक स्टेटमेंट है, जीत हमारी होगी, यानी कि जीत छात्रों की होगी। तो जो भी छात्र घबरा रहे हैं, भ्रमित है, डरिए मत। ये काउंटर एफिडेविट देने से ये तय नहीं होता कि आपका न्यू एनसीएल नहीं लिया जाएगा। तर्क भी है हमारे पास, विज्ञप्ति भी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। इसका तर्क, इसका काट कैसे जो है कि आयोग देती है, ये उनको जवाब देना होगा। तो देखिए, संदीप सौरभ जी भी पहले से हम लोग के साथ में रहे हैं। आंदोलन हो या काउंसलिंग का लिस्ट निकलवाने को लेकर सचिव से मिलना हो, या ये इस केस के मैटर पे छात्रों का समर्थन देना हो, तो सभी चीज़ों में ये आगे आए हैं। और इस चीज़ में भी इनका कहना है कि जीत हमारी तय है, हमने अपने वकील से बातें की हैं। बात करें अगली खबर पर, तो अगली खबर है कि राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण को
संविदा पर बहाल होंगे 2500 कर्मी। तो देखिए यहाँ पर बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार जो विभाग है उसमें 2500 कर्मियों की बहाली की जानी है। किस कारण से? तो विशेष सर्वेक्षण कार्य को लेकर। तो देखिए यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में रिक्त पदों को भरने में लग गया है और विभाग में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में पहले से ही 6875 पदों में से 4628 कर्मियों की बहाली हुई थी, लेकिन इसके अलावा जो पद रह गए थे वो रिक्त रह गए थे। लिहाजा विभाग ने 2500 पदों पर जो है कि यहाँ पर देखिए कि वैकेंसी निकालने का फैसला किया है और ये सभी पद जो है कि संविदा पे आधारित होंगे, यानी कि 2500 पद जो होंगे निकलेंगे तो जरूर, लेकिन ये संविदा पे होंगे। खैर कोई बात नहीं, जिनको अभी रोजगार की जरूरत है, जो बेरोजगार बैठे हुए, उनके लिए ये भी जो है कि एक वरदान साबित होगा। हालांकि ये 2500 पद है, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पद मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के देखिए यहाँ पर 275, कानूनगो के 550, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 4900 पद देखिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं, 550 पद लिपिक के। तो ये जो है कि ये सारा पद जो है कि पहले से थे और इसमें जो है कि कुछ जो बहालियाँ जो है कि 4628 की हुई, बाकी जो है कि खाली रह गई। तो इस कारण से देखिए इस विभाग में जो है कि बहाली आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। कारण कि देखिए यहाँ पे मंत्री जी ने कहा है कि कर्मियों की कमी के कारण जो है कि दूसरे चरण का जो सर्वेक्षण है वो शुरू नहीं हो पा रहा है, यानी कि भूमि का जो सर्वेक्षण है वो शुरू नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से ये बहाली निकालने का निर्णय लिया गया है। बहुत ही जल्द जो है कि आपको ये बहाली देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर अगली खबर है कि नीट की काउंसलिंग तिथि जल्द होगी जारी। तो नीट दाखिले में आरक्षण पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मेडिकल कमेटी एमसीसी ने अहम नोटिस जारी किया है। इसमें एमसीसी ने अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी। छात्रों को आश्वासन दिया गया कि काउंसलिंग का नया शेड्यूल भी वेबसाइट पर mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा। बिहार के सैकड़ों छात्र नीट पीजी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं और 2 माह रिजल्ट के बाद भी इनका नामांकन नहीं हो सका है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है आया है, उसके बाद जो है कि अब नीट काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित की जाएगी और छात्रों का जो है कि एडमिशन यहाँ पर कराया जा सकेगा। तो ये एक अच्छी खबर है। बात करें अगली खबर पर, तो देखिए डिजी लॉकर में रहेगी डिग्री, विश्वविद्यालय का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। तो देखिए अच्छी खबर है यहाँ पर कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका डिजी लॉकर में रहेंगे उसके सारी चीज़ें आपकी डिग्री वहीं पे रहेगी और जो है कि यूनिवर्सिटीज़ का चक्कर आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ये यूजीसी का कहना, तो देख सकते हैं यहाँ पर यूजीसी के नया नियमों के से छात्रों को काफ़ी सहूलियत होगी। यूजीसी के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को डिजिटल फॉर्मेट में डिजी लॉकर में डिग्री और मार्कशीट अपलोड करने को कहा है, ताकि उक्त डिग्री को कभी भी छात्र उपयोग कर सकें। यानी कि देखिए जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी डिग्रियां डिजी लॉकर में ही देगी, जिससे जो छात्र हैं वो उस चीज़ को कभी भी इस्तेमाल कर सकें। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी नैड के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय को अपना डिजी लॉकर बनाने और उसमें डिग्री व मार्कशीट को अपलोड करने को कहा गया है, ताकि छात्रों को जब भी उसकी जरूरत पड़े वे ऑनलाइन डाउनलोड कर सके। तो देखिए एक अच्छी खबर है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आदेश दिया गया है कि आप एक डिजी लॉकर बनाइए और डिजी लॉकर के माध्यम से ही जो है कि जितने भी छात्र हैं वो अपना डिग्री, अपना सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड कर सके। देखिए यहाँ पर बताई गई चीज़ है और डिजिटल सिग्नेचर को भी मान्य किया गया। तो देखिए यहाँ पर ई हस्ताक्षर को भी मान्य किया गया है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ देखिए यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों के लिए ई सिग्नेचर यानी कि ई हस्ताक्षर को भी मान्य किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत जनहित में इसे शैक्षणिक संस्थानों को अपनाने को कहा गया है, यानी कि कोई भी आधार कार्ड प्राप्त व्यक्ति अपने लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर से कहीं से भी ई सिग्नेचर कर सकता है। और ई सिग्नेचर का फ़ायदा क्या है कि कोई भी अधिकारी कहीं से भी हस्ताक्षर कर सकेंगे, इसके लिए कोई कार्य रुका नहीं रहेगा। यानी कि पहले देखते होंगे कि आपको सिग्नेचर कराने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता था, अब ये डायरेक्टली ई सिग्नेचर आपको करके मिल जाएगा। ई सिग्नेचर कैसा होता है मैं बता देता हूँ। आप सिंपली समझिए कि अभी जो आपका डॉक्यूमेंट्स बनता है जातीय आय आवासीय, उसमें आप देखते होंगे कि साइड में जो है कि राजस्व अधिकारी का सिग्नेचर होता, लिखा जाता है कि सिग्नेचर इज़ नॉट रिक्वायर्ड और डिजिटली साइंड, ऐसे लिखा होता है। तो वो हो गया आपका ई सिग्नेचर। बात करें अगली खबर पर, तो अगली खबर है कि बिहार बोर्ड इंटर की जो प्रैक्टिकल परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा कल से स्टार्ट हो रही है। तो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2022 की प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड ने इस बार प्रायोगिक परीक्षा होम सेंटर पर ही देने को कहा है। प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। प्रायोगिक परीक्षा कई शिफ्टों में ली जाएगी। हर शिफ्ट के लिए परीक्षार्थियों की सूची स्कूल और कॉलेज स्तर पर तैयार
की गई है। 10 दिन चलने वाली प्रायोगिक परीक्षा जो है कि विज्ञान संकाय के 5,57,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। वही 3 लाख से अधिक कला संकाय और 50,000 से लगभग जो है कि छात्र जो है कि वाणिज्य संकाय के लोग प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होंगे। तो देखिए कल से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे प्रैक्टिकल परीक्षा और ये 20 जनवरी तक चलेगी और ये एग्ज़ाम जो है कि स्कूल को और जो कॉलेज है उनके अकॉर्डिंग चलेगी। तो आप अपने स्कूल कॉलेज में पता कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है और कब आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये 10 दिन 11 दिन का समय है और इस 11 दिन में जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग परीक्षा ले सकते हैं। और बिहार बोर्ड से एक और संबंधित न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड प्रवेश पत्र सेंटर परीक्षा में पास के लिए मान्य किया गया है और मैट्रिक परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। 17 से 24 फरवरी तक होगी परीक्षा। तो देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड शनिवार को जारी कर दिया। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं को उनका एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर डाउनलोड कर देखिए यहाँ पर संबंधित विद्यालय से हस्ताक्षर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर छात्रों का जो है कि एडमिट कार्ड आ चुका है। 17 से 24 फरवरी तक ये परीक्षा होनी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।